तो नई दुनिया के लिए तुम पढ़ते हो, जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना उच्च पद पावेंगे। नहीं तो बच्चों को अनेक प्रकार के संशय आते रहते हैं। क्या पढ़ाई की एक बात पर नहीं, पढ़ाई की ढेर बातों पर संशय आते रहते। कितने प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न का समाधान करो तो 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसे शास्त्रों में वर्णन है, एक रक्त बीज राक्षस था, एक बूंद उसकी गिरी और ढेर के ढेर पैदा हो जाते थे। तो ये संकल्पों के बीज हैं। जो प्रश्न पैदा होते हैं वो भांति भांति के अनिश्चय के संकल्प ही तो हैं। एक संकल्प से कितने ढेर के ढेर संकल्प पैदा हो जाते हैं जो अनिश्चय पैदा करते हैं, समस्याएं खड़ी कर देते हैं। समाधान नहीं, बाप आकर सबका समाधान करते हैं। कहते हैं कि इन संशय के कारण, संशय बुद्धि होने के कारण, अनिश्चय बुद्धि होने के कारण तुम अनेक प्रकार के बेकायदे काम कर लेते हो। क्या कोई न कोई संशय आता है, कोई न कोई अनिश्चय पैदा होता है। और अनिश्चय के पीछे ऐसे नहीं कि हमारे मनसा तक सीमित रहता है, मनसा से वाचा में आता है और वो वाचा में आया हुआ हम दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। वाइब्रेशन खराब होता रहता है। बाप के प्रति, ड्रामा के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति अनिश्चय पैदा होता रहता है। और अंजाम क्या होता है? अंजाम क्या होता है? हमारा पद नीचे होता जाता है। पद नीचा कब होगा? प्रैक्टिकल कर्म करने से पद नीचा होगा या सिर्फ मनसा से सोचने से पद नीचा होगा? जो अंदर संशय आते हैं वो हमसे बेकायदे कर्म भी करा देते हैं। खान पान आदि की फिर परहेज भी नहीं रखते। संशय पैदा हुआ, अरे खाओ कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसे ही है। भगवान की बातें हैं। मांसाहारी देवता तो होते नहीं। देवताएं जो हैं, जो देवात्मा बनने वाले होंगे, वो मांस का आहार करने वाले तो होते नहीं हैं। पुरुषार्थ तो करना होता है देवता बनने के लिए, प्रैक्टिस तो करनी होती है। पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, खुला खान पान छोड़ देंगे, खुला रहन सहन छोड़ देंगे, खुला संग का रंग लेने लगेंगे तो ऊंच पद थोड़े ही पा सकेंगे। तुम समझते हो